अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर रहमान और यहाँ पर मेरे पास पार्सल है। एक मैंने क्लैम्प हीटर मंगाया है दराज से और चीज़ों को टेस्ट वगैरह करने के लिए। सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके एम्पेयर वगैरह मेजर करने होते हैं, तो उसके लिए क्लैम्प हीटर मंगाया है मैंने यूनिटी का T203 प्लस। तो दराज से ऑर्डर किया है, 9,000 रुपये में मुझे मिला है। रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं हर चीज़ों के। तो पहले ये मीटर जो था वो तकरीबन 4,000 तक का मिल जाता था मार्केट से, और अभी जो है मैंने मार्केट में पता किया था तो यहाँ पर टोबा टेक्सिंग से हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे मिला ही नहीं, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था। सब यही कह रहे थे कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से हम नहीं रखते अभी। तो इसलिए मैंने दराज से बाय किया। दराज पर फेक भी बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान से बाय करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा यूनिटी का 203 प्लस मॉडल। तो अभी अभी आया है, चलिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं क्या कुछ है साथ में, और फिर इसे टेस्ट भी करते हैं कैसे यूज़ करना है, वो भी मैं आप दोस्तों को करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये लगी हुई है हमारी यूनिटी की सील, तो इससे भी मैं उतार देता हूँ। तो यहाँ पर इसे निकालते हैं बॉक्स में से। इस तरह से आपको एक पाउच सा मिल जाएगा, बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है। और बॉक्स इसका आप देख सकते हो, इसके फंक्शंस वगैरह ऊपर मेंशन किए हुए हैं, और इसकी ये डिटेल सारी दी हुई है। तो चलिए पाउच इसका ओपन करते हैं, और ये आ गया हमारा मल्टीमीटर। ट्रू आरएमएस है, काफ़ी अच्छी आपको रीडिंग देगा, एक्यूरेट बताएगा रीडिंग जो होगी। तो काफ़ी वजनी है, अच्छी क्वालिटी में है। 203 प्लस 400 एम्पेयर तक आप इसके साथ मैयर कर सकते हो। एसी हो या डीसी दोनों को चेक करेगा। तो ये इसकी प्रोब्स आ गई, और बाकी देख लेते हैं। तो ये यूज़र मैनुअल, इसका गाइड बुक वगैरह। बाकी पाउच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेल होने चाहिए थे, वो मुझे लगता है ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि वजनी लग रहा है काफ़ी। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। एनसीवी का ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। 203 के मुकाबले में 203 प्लस में आपको बिगर स्क्रीन यहाँ पर मिलती है, और बैटरी ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। तो सेल जो हैं इसमें वो इस टाइप के 1.5 वोल्ट के AAA 2 सेल इसमें डलते हैं। तो ये रहा हमारा क्लैम्प मीटर यूनिटी UT203 प्लस। तो फीचर की बात की जाए, अभी ऑफ है यहाँ पर। ये आपको मिल जाता है वोल्टेज एसी को मेजर करने के लिए, और ये आ गया वी, साथ में 3 डॉट से हैं लाइन के नीचे, इसका मतलब है ये डीसी वोल्ट को मेजर करने के लिए है। उसके बाद आप इस पर रजिस्टर चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी का मोड दिया गया है, डायोड चेक कर सकते हो, और कैपेसिटर वगैरह भी चेक करने का इसमें फीचर है। तो ये एसी डीसी क्लैम्प मीटर है। इसके बाद आप हर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हो। ये एसी और डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए ऑप्शन है, 40 एम्पेयर तक करना है या फिर 400 एम्पेयर तक आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट इसमें आ गया एनसीवी का फीचर। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। आप करंट को देख सकते हो कि वायर में आ रहा है या नहीं, कौन सा सॉकेट का जो हिस्सा है वो न्यूट्रल है, कौन सा फेस है, इसके थ्रू मालूम हो जाता है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे लेके जाता हूँ वोल्ट पे। तो ये आ गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ये देख सकते हो एसी वोल्टेज अभी हम इससे मेजर कर सकते हैं। कैसे करने हैं, तो इसे अभी मैं साइड पे रखता हूँ, प्रोब्स को हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, तो अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसके लिए ये मीटर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप नए हो और नॉर्मल यूज़ के लिए चाहते हो, घर की चीज़ें आपने टेस्ट वगैरह करनी होती हैं, तो उसके लिए ये सस्ता वाला ज़्यादा बेटर है। इसमें भी आपको एनसीवी ऑप्शन मिल जाएगा, और 600 एम्पेयर तक एसी आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल बंदों के लिए घर की चीज़ें टेस्ट वगैरह करनी है, एम्पेयर मालूम करने के लिए ये वाला मल्टीमीटर अच्छा है। ये एसी क्लैम्प मीटर है, ये एसी डीसी क्लैम्प मीटर है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नॉब को लगाने के लिए। यहाँ पर कॉमन ब्लैक के लिए होता है, यहाँ पर आपने ब्लैक
जो लगानी होती है वायर। डायोड का ऑप्शन है रेड कलर में, तो यहाँ पर आपने रेड प्रोब लगा देनी है वायर इस तरह, ये वाली। तो चलिए अब हम एसी पर हमने सेट किया हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हो एसी वोल्ट पे। चलिए देखते हैं। तो और याद रहे, जब भी आपने कुछ टेस्ट करना है तो आपने कंटिन्यूटी मोड पर रख के इसे, इस तरह का साइन आएगा कंटिन्यूटी मोड का, तो प्रोब्स को इसको ऐसे जोड़ के देख लेना है। बीप आनी चाहिए, यानी कि हमारा कनेक्शन, ये वायर्स जो हैं जिसके साथ हमने कंपोनेंट मेजर करने हैं, चेक करने हैं, वो ठीक है। तो कुछ भी टेस्ट करने के लिए इसे पहले इस तरह चेक कर लेना है कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो यहाँ पर एक साइड पर मैं रेड लगा दूंगा, दूसरी साइड पे ब्लैक। और ये आप देख सकते हो, ये अभी हमें एसी वोल्टेज बता रहा है, जो कि अभी आ रहे हैं घर पे 226 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। इसे करते हैं साइड पे। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा डीसी वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। ये देख सकते हो डीसी यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो ये सेल है मेरे पास 3.7 वोल्टेज का, इसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये 3.7 वोल्ट का सेल है, 2.8 यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी देर से बंद पड़ा है सेल, मैंने यूज़ नहीं किया। चार्जिंग करने वाला है, चार्ज करने वाला है ये, तो इसलिए इसकी कम रीडिंग आ रही है। तो ये सेल जो है वो सही नहीं था, शेविंग मशीन का सेल है। तो यहाँ पर मैं अभी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये डीसी वोल्टेज है जो कि हमारी एक सोलर प्लेट दे रही है। बैटरी के साथ अभी कनेक्शन नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर 5 वोल्ट का चार्जर है ये मोबाइल का। इस पर हम डीसी, ये वाले आगे जो वोल्टेज होते हैं ये डीसी वोल्ट होते हैं, इसे भी मेजर करके देख लेते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर लेफ़्ट राइट पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उससे यहाँ पर मैं लगा के अभी देखूँगा कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट का चार्जर है, तो यहाँ पर 5.2 वोल्ट हमें ये दे रहा है डीसी के। ये चार्जर 5 वोल्ट दे रहा है तकरीबन। तो यहाँ पर ये सप्लाई लगाई हुई है 12 वोल्ट की। तो इसका डीसी यहाँ पर आगे जो वोल्टेज देती है वो कितने दे रही है, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लगा दिया है और यहाँ पर डीसी की सेटिंग की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो 13.3 वोल्टेज ये सप्लाई हमारी दे रही है। 12 वोल्ट होते हैं लेकिन 12.5 12 वोल्ट, तो लेकिन ये वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ है, 13.3 वोल्ट डीसी के दे रही है। तो यहाँ पर ये सोलर पैनल का यहाँ पर ऊपर से वायर आ रही है, बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से चार्जिंग भी हो रही है। तो ये देख सकते हो डीसी इसमें वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ओहम रजिस्टर फाइंड कर सकते हो, डायोड, कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर है, तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी मोड पर आप जो है कोई भी वायर वगैरह टेस्ट कर सकते हो इसे यूज़ करने से पहले, कहीं ये डैमेज तो नहीं है, इसमें वोल्टेज वगैरह सही तरीके से पास हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर वायर का एक सिरे पर मैं रेड लगा दूँगा, और यहाँ पर 2 वायर्स हैं, तो दूसरी जो है यहाँ पर ये वाली रेड है, तो ये बीप का साइन देगा। अगर सही हुई तो ये बीप आ रही है, इसका मतलब ये वायर ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी रेड वाली भी चेक कर लूँगा, यहाँ पर लगाऊँगा एक सिरा और एक सिरा यहाँ पर लगा दूँगा, तो ये वायर भी ठीक है, बीप का साइन आ रहा है। तो इस तरह आप कोई भी वायर वगैरह भी टेस्ट कर सकते हो, कहीं डैमेज तो नहीं। या फिर अगर आपके पास कोई बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड है, उस पर कुछ टेस्टिंग करनी है कि ये कंपोनेंट कहीं शार्ट तो नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे चेक कर सकते हो दोनों तरफ लगा के। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आ गया ओहम। तो चलिए ये एक छोटा सा रजिस्टर है मेरे पास, ये चेक करते हैं कितने ओहम का रजिस्टर है ये। तो बहुत ही छोटा सा रजिस्टर है ये। तो यहाँ पर 3.8 किलो ओहम का रजिस्टर है ये।
तो वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 3.8 किलो ओहम। तो 5% की टॉलरेंस होती है। तो इस तरह आप रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये डायोड मोड में आ गए हैं हम। अभी हम डायोड वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायोड है, तो इसे टेस्ट करते हैं। इसके एक साइड पर मैं इस तरह यहाँ पर इसे टेस्ट करते हैं। एक तरफ वैल्यू आएगी, दूसरी तरफ वैल्यू नहीं आएगी। तो इस तरह लगाया अभी, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आ रही। तो अभी दूसरी तरफ लगाता हूँ मैं इसे दूसरी तरफ से। तो ये देखो, तो ये वैल्यू अभी दे रहा है, यानी कि ये डायोड जो है वो सही तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह आप इससे भी डायोड मोड में जाके डायोड्स को मेजर कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर माइक्रोफैरेड का यहाँ पर आपको एफ लिखा आ रहा है। तो कैपेसिटर वगैरह किस तरह फाइंड करने हैं, तो ये भी फीचर इसमें बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैं कोई भी कैपेसिटर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक 3.3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है इसे यहाँ पर एक साइड पर एक प्रोब लगा देनी है, दूसरी पर दूसरी। तो ये 3.3 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पर 3.7 माइक्रोफैरेड शो कर रहा है। ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो इन कंपोनेंट्स में जो है वो +5 या -5 की टॉलरेंस होती है, तो इसलिए ये वैल्यू इतनी शो कर रहा है। तो इसके अलावा मैं आप दोस्तों को और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और मेरे पास कैपेसिटर मौजूद है। तो यहाँ पर ये 22 माइक्रोफैरेड का है, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस साइड पर एक प्रोब लगा देता हूँ और दूसरी साइड पर दूसरी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर 22 माइक्रोफैरेड का था, तो यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हो 22 माइक्रोफैरेड यहाँ पर आ रही है। तो यानी कि ये कैपेसिटर भी ठीक है और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली कितने माइक्रोफैरेड का है। तो इसके बाद हर्ट्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हर्ट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के कितने हर्ट्स पर चल रही है कोई डिवाइस। तो वो अभी मैं टेस्ट नहीं करवा सकता, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा AC DC वोल्टेज 40 एम्पेयर मिनिमम। छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 400 एम्पेयर AC DC वोल्ट एम्पेयर्स। तो यहाँ पर अभी DC एम्पेयर पर सेट है। अगर आप AC चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रेस करें तो ये AC एम्पेयर पर आ जाएगा। तो चलिए AC एम्पेयर फाइंड करते हैं, कैसे करने हैं। उस कंडीशन में आपको ये प्रोब्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल आपको क्लैंप का इस तरह ऑप्शन मिलता है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को पहले चेक करवा देता हूँ। ये अगर ऐसे पूरी तार में यहाँ पर मैं डालूँगा इसको, तो ये एम्पेयर शो नहीं करेगा, इसलिए एक में डालना होता है। इसीलिए मैंने ये वायर इस तरह की लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस्त्री मैंने फुल की हुई है और ये अभी इस टाइम ये 4.3 एम्पेयर पर ये इस्त्री हमारी चल रही है। तो इस तरह आपने AC एम्पेयर को मेजर करना होता है। दो में से किसी एक वायर में भी डाल के आपने एम्पेयर मेजर कर लेना है, वो चाहे AC है DC है, इसी तरह आप मेजर कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं DC और अभी हम DC एम्पेयर इसके साथ फाइंड कर सकते हैं। DC एम्पेयर किस तरह आपने मालूम करने हैं, चलिए मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है मॉडेम को चलाने के लिए। तो यहाँ पर सोलर पैनल 150 वाट का। तो यहाँ पर ये पावर बक जो है स्टेप डाउन बक है, 21.8 वोल्टेज ऊपर से आ रहे हैं एक प्लेट के। तो चलिए यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि एम्पेयर कितने आ रहे हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ इसमें और अभी देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो अभी असर का टाइम है, तो यहाँ पर 1.5 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं एक प्लेट के। तो कम है, लेकिन जो है बैटरी भी ख़राब है ये, और सोलर पैनल जो है ये इतने एम्पेयर दे रहा है। शाम का टाइम है, तो यहाँ पर इस तरह आपने एम्पेयर चेक कर लेने हैं इसके। और इसके अलावा अगर आपने 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ लगाई हुई है अपनी
बैटरी वगैरह के साथ, सोलर पैनल के साथ। तो यहाँ पर बल्ब लगाया है, तो ये बल्ब मैंने ऑन किया है, 14 वोल्ट पर चल रहा है। बैटरी का कनेक्शन ख़त्म कर दिया है मैंने, क्योंकि बैटरी वोल्टेज कम देती है, ख़राब हुई है। इस पर देखते हैं अभी एम्पेयर, ये बल्ब हमारा कितने एम्पेयर ले रहा है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो 14 वोल्ट पर चल रहा है, 1.2 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि तकरीबन 14-15 वाट का बनता है। तो इस तरह आप जो है डीसी एम्पेयर किसी भी चीज़ का, सोलर पैनल है या कोई भी चीज़ आप बैटरी वगैरह पर 12 वोल्ट पर चला रहे हो, उसके एम्पेयर इस तरह फाइंड कर सकते हो। तो 40 एम्पेयर तक की सेटिंग अगर रखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट देगा, क्योंकि हमें पता है ये कम ही एम्पेयर लेगा। अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ यूज़ करनी है तो उसके लिए आपने नोब को यहाँ पर 400 एम्पेयर पर घुमा लेना है। एसी से अभी ये डीसी पर है, तो आप डीसी एम्पेयर को फाइंड कर सकते हो। तो ये बाहर 12 वोल्ट वाली जो है मोटर चल रही थी, तो ये कितने एम्पेयर ले रही है। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट वाली सप्लाई लगाई हुई है, उसके थ्रू चलाता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर मैं एक वायर लूँगा इन दोनों में से और उसमें लगा के, तो यहाँ पर छोटी मोटर जो लगी है हमारी चल रही है, वो यहाँ पर 13 से 15 एम्पेयर ले रही है। तो अभी मैं होल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पर तकरीबन 15 एम्पेयर ले रही है जो बाहर हमारी मोटर लगी हुई है। तो इस तरह आप डीसी जो है वो एम्पेयर फाइंड कर सकते हो किसी चीज़ के। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ बटन मिल जाते हैं। अगर आप रात के वक्त चला रहे हो इस मीटर को, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को भी आप होल्ड करके चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एम्पेयर फाइंड करने हैं। तो अभी कुछ वैल्यू अगर ये आगे पीछे हो रही है तो मैं प्रेस करूँगा तो ये होल्ड हो जाएगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हो कितने एम्पेयर हैं। तो अगर रात के टाइम पर आप इसे यूज़ कर रहे हो और आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसको प्रेस करके रखो, तो ये लाइट ऑन हो चुकी है। रात के टाइम पर भी आप इस मीटर को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको जो है वो मैक्सिमम मिनिमम का आपको मिल जाता है कि आप कुछ भी टेस्ट कर रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है या मिनिमम वैल्यू कितनी आई है ऑन होते ही। तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। इसे मैं यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ। ये रिलीज़ या ज़ीरो का बटन है, यानी कि रीसेट करके आप कुछ भी चेक करना चाहते हो। तो ये मैंने दबाया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर आगे ऑप्शन है हमारा एनसीवी का। ये एनसीवी का ऑप्शन होता है, आप फाइंड कर सकते हो कि न्यूट्रल कौन सा है, फेज़ कौन सा है, या वायर में करंट आ रहा है या नहीं। तो इस तरह का बीप आपको देगा। अभी ये वायर में करंट आ रहा है, इसलिए ये शो कर रहा है। तो इसे मैं दूर ले जाता हूँ वायर से। तो यहाँ पर अभी मेरे पास वायर है, ये लगाई नहीं हुई, यहाँ पर करंट शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं इस वायर में, इस सप्लाई में इस वायर को लगा देता हूँ, तो अभी मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बीप भी बज रही है, यहाँ पर शो भी कर रहा है कि इस वायर में करंट आ रहा है। और अगर कहीं पर डैमेज होगी तो ये वहाँ पर जाके बीप बंद कर देगा। तो ये था हमारा मल्टीमीटर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा ये छोटा सा ट्यूटोरियल, किस तरह इसे यूज़ करना है। अनबॉक्सिंग भी हमने इसकी की है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। शुक्रिया।